नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का साधना प्लस न्यूज में। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे और आप देख रहे हैं आपरो राजस्थान। बुलेटिन में दिखाएंगे राजस्थान की तमाम खबरें, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। राजस्थान में रीट परीक्षा पर बवाल जारी। श्री गंगानगर में सीबीआई जांच को लेकर छात्रों की बैठक, एसआई की भर्ती भी रद्द करने की मांग। रीट परीक्षा की सीबीआई जांच कराने को लेकर बीजेपी मैदान में, सीएम गहलोत के नाम सौंपा ज्ञापन, शिक्षा मंत्री को बर्खास्त करने की मांग। बयाना में सखी समूह सदस्यों की बैठक, महिलाओं को दी गई कानून की जानकारी, महिला पर अत्याचार को रोकने के लिए मंथन। पीलीबंगा में साझेदार ने चुराई नरमा, पुलिस ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार, गहन पूछताछ जारी। विभिन्न विभागों की साप्ताहिक बैठक, जिला कलेक्ट्रेट ने दिए दिशा निर्देश, औषधि वितरण में तेजी लाने के लिए चर्चा। और रीट परीक्षा को लेकर अब छात्रों की बैठक हुई है और छात्र लगातार धरना भी कर रहे हैं। आपको बता दें कि श्री गंगानगर जिले के श्री विजयनगर उपखंड क्षेत्र के अंतर्गत जैतसर में छात्रों ने बैठक की है और युवाओं ने रीट परीक्षा में हुई गड़बड़ी की सीबीआई जांच कराने की मांग की है। वहीं युवाओं ने शिक्षा मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है और मुख्यमंत्री के नाम उप तहसीलदार विनोद पुनिया को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें युवाओं ने राजस्थान में रीट और एसआई भर्ती परीक्षाओं की सीबीआई में जांच करवाने और भर्ती को रद्द करने की मांग की है। युवाओं का कहना था कि इन भर्ती परीक्षाओं में बड़े स्तर पर गड़बड़ी हुई है। उप तहसील जैसर में राजस्थान बेरोजगार एकीकृत संघ द्वारा ज्ञापन सौंपा गया मुख्यमंत्री के नाम, जहां सभी ने मांग की कि रीट भर्ती परीक्षा को रद्द किया जाए, इसे नए सिरे से करवाया जाए। सरकार ने पहले भी एसआई भर्ती में भी जिस प्रकार से पेपर लीक होने की बात आई, तो इससे बेरोजगार जो युवा है उनके मन में सरकार के प्रति रोष है। सभी यहाँ मौजूद लोगों ने और साथियों ने सरकार से इस बात की मांग की है कि जल्द इस भर्ती परीक्षा को रद्द कराए। दूसरी ओर कुम्हेर में रीट में चीट के विरोध में बीजेपी युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष सौरभ ताखा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने सीएम अशोक गहलोत के नाम नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है और रीट परीक्षा में हुई धांधली की सीबीआई से जांच कराने की मांग की है। बीजेपी कार्यकर्ताओं का कहना है कि शिक्षा मंत्री डोटासरा को बर्खास्त किया जाए। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गोविंद सिंह डोटासरा के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की है। आपको बता दें कि कुम्हेरा में बीजेपी युवा मोर्चा लगातार प्रदर्शन कर रहा है और रीट में चीट को लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। आपको बता दें इसी के साथ ही प्रदर्शन में रीट परीक्षा की सीबीआई जांच कराने की मांग भी की जा रही है और वहीं सीएम गहलोत के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया है और शिक्षा मंत्री को बर्खास्त करने की मांग भी की जा रही है। रीट परीक्षा की सीबीआई जांच कराने को लेकर बीजेपी लगातार अब मैदान में दिखाई दे रहे हैं। वहीं बयाना पुलिस थाना में सोमवार को सुरक्षा सखी समूह सदस्यों की बैठक कर ट्रेनिंग का आयोजन किया गया है। इस दौरान बयाना सीईओ अजय कुमार शर्मा के द्वारा महिलाओं पर हो रहे अपराध, अत्याचार और कानून से संबंधित जानकारी दी गई। थानाधिकारी पूरन सिंह मीणा ने छोटी बच्चियों पर हो रहे जघन्य अपराध और पॉक्सो एक्ट, पुलिस से संपर्क बनाए रखने, कानून की जानकारी रखने और उनका उपयोग लेने सहित आपको बता दें कि कई तरह के जानकारी दी गई है और मीरा का कहना है कि इसी प्रकार कहीं पर भी स्कूली छात्राओं और कामकाजी महिलाओं पर अपराध और अत्याचार हो रहा है तो उसकी जानकारी तुरंत पुलिस को देनी चाहिए, जिससे अपराधियों पर कठोर कार्रवाई की जा सके। आपको बता दें कि बयाना में सखी समूह सदस्य की बैठक आयोजित की गई है और इस बैठक में सीईओ ने महिला संबंधित कानून की जानकारी दी है और बता दें कि महिलाओं, छोटी बच्चों के साथ जघन्य अपराध, पॉक्सो एक्ट और पुलिस से संपर्क बनाए रखने कानून की जानकारी दी गई है। वहीं बैठक में पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहे हैं और महिलाओं को इसमें कानून के बारे में जानकारी देते हुए महिलाओं पर अत्याचार को रोकने के लिए मंथन भी किया गया है। बता दें कि
सखी समूह सदस्यों द्वारा ये बैठक आयोजित की गई है, जहां बैठक में सीईओ ने महिला संबंधित कानूनों की जानकारी दी और महिलाओं को कानून के बारे में सिखाया गया। जिस तरह से महिलाओं पर अत्याचार होते हैं उसको रोकने के लिए लगातार अब मंथन किया जा रहा है, जिसके चलते अब सीईओ ने महिलाओं को तमाम तरह की जानकारी देते हुए कई कानून के बारे में जानकारी दी है। और वहीं आपको बता दें कि थानाधिकारी पूरन सिंह मीणा ने छोटी बच्चियों पर हो रहे जघन्य अपराध, पॉक्सो एक्ट और पुलिस से संपर्क बनाए रखने, कानून की जानकारी रखने और उनका उपयोग करने के लिए तमाम तरह की जानकारी दी। और इसी के साथ ही उन्होंने कहा है कि स्कूली छात्राओं और कामकाजी महिलाओं पर अपराध और अत्याचार हो रहा है, उसकी भी जानकारी उन्होंने तुरंत पुलिस को देने की बात बताई है महिलाओं से। और इन सब से उन्होंने कहा है कि अपराधियों पर कठोर कार्रवाई की जा सकेगी। सोमवार को सुरक्षा समूह के सदस्यों के द्वारा ये बैठक की गई और बैठक कर ट्रेनिंग का आयोजन किया गया है। इस दौरान बयाना सीईओ अजय कुमार शर्मा ने महिलाओं पर तमाम तरह के अपराध, अत्याचार और कानून संबंधी लोगों को जानकारी दी है और तमाम तरह की महिलाओं को जानकारी देते हुए आपको बता दें कि सतर्क किया है। वहीं नागौर के कुचामन में जिला योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2021 आयोजित की गई है और जिसका समापन जिला योग सचिव योगाचार्य डॉक्टर राजेंद्री तालान के निर्देशन में हुआ है, जिसमें प्रतिभागियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और अपने योग कौशल के द्वारा दर्शकों का मन मोह लिया है। जिला योगासन संघ के अध्यक्ष नटवर राठी ने बताया है कि आयोजन के मुख्य अतिथि कुचामन नगर पालिका के अध्यक्ष आसिफ खान रहे हैं। बता दें कि डॉक्टर राजेंद्री तालाना ने पिछले 11 सालों से कुचामन शहर सहित जिले के विभिन्न योग साधकों को एक विशेष पहचान दिलाने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। और कुचामन नगर पालिका अध्यक्ष आसिफ खान ने बताया है कि कुचामन योग विद्या निकेतन अपने विकास की ओर निरंतर अग्रसर है और आने वाले समय में ये हर पूरे देश में अपनी अलग पहचान बनाएगा। तो बता दें कि नागौर से खबर है, जहां पर नागौर के कुचामन में योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2021 को आयोजित किया गया है और इस आयोजन में प्रतिभागियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लिया है और इसमें मुख्य अतिथि आसिफ खान रहे हैं, जो कि इस दौरान मौजूद रहे। बता दें कि प्रतिभागियों ने अपने तमाम तरह की कला का प्रदर्शन किया। तस्वीरों में आप दिखा रहे हैं, छोटे बच्चे भी इस आयोजन में हिस्सा लेते नजर आ रहे हैं, जिसमें उन्होंने तमाम तरह के अपने प्रतिभाओं को दर्शाया है। वहीं मुख्य अतिथि कुचामन नगर पालिका के अध्यक्ष आसिफ खान इस दौरान मौजूद रहे और डॉक्टर राजेंद्री तालान, आपको बता दें कि 11 सालों से कुचामन शहर और इसी के साथ ही जिले के कई योग साधकों को एक विशेष पहचान दिलाने के लिए लगातार प्रयास करती रहती हैं, जिसके चलते अब योग कर इन बच्चों ने अपना प्रदर्शन दिखाया और योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2021 को आयोजित किया गया। वहीं कुचामन नगर पालिका अध्यक्ष आसिफ खान ने इस पर बताया है कि कुचामन योग विद्या निकेतन अपने विकास के लिए हमेशा आगे बढ़ता रहा है और आने वाले समय में ये पूरे देश में अपनी अलग पहचान भी बनाएगा। बता दें कि नागौर के कुचामन में जिला योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2021 आयोजित किया गया, जहां पर आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरह से बच्चे जिन्होंने प्रतिभाग लिया है और आई है। वहीं पीलीबंगा में साझेदार ने नरमा चोरी की है, जिसमें अब तक साझेदार सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया है और साथ ही नरमा चोरी में प्रयोग की गई पिकअप गाड़ी को जब्त किया है। ग्राम पंचायत गोलूवाल में पवन कुमार कस्बा के खेत में नरमे की चुगाई के बाद खेत के कमरे में रखी लगभग 8-10 क्विंटल नरमा की चोरी हुई है। पुलिस ने अनुसंधान खेत मालिक के साझेदार से गहनता से पूछताछ की तो उसने नरमा चोरी करने का कबूल भी किया है।
आपको बता दें कि पीली बंगा से खबर है, जहां पर साझेदार ने नरमा चुराई है और तीन आरोपियों के खिलाफ इस पर मामला दर्ज भी किया गया, जिसमें पुलिस ने एक गाड़ी भी जब्त की है। और जब पुलिस ने इन तीनों आरोपियों से पूछताछ की और गहनता से पूछताछ की तो उन्होंने अपना जुर्म भी कबूला है। और बता दें, उन्होंने ये कबूल लिया है कि उन्होंने नरमा चोरी की थी। वहीं आपको बता दें कि अब तक साझेदार सहित 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है और नरमा चोरी में जो पिकअप गाड़ी प्रयोग की गई थी उसको भी साथ ही साथ जब्त किया गया है। निवासी गोलूवाला सियागान ने मुकदमा दर्ज कराया कि उनके खेत में नरमे की चुगाई करके नरमा कोठे के अंदर डाला हुआ था। अज्ञात व्यक्ति रात्रि को अज्ञात साधन से करीब 8-10 क्विंटल नरमा चोरी करके ले गया। इस पर प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान विजय सोनी एसआई के सुपुर्द किया गया। वन थानाधिकारी के सुपरविजन में एक टीम का गठन किया गया। टीम ने लगातार भरसक प्रयासों से और कॉल डिटेल विश्लेषण से मात्र 36 घंटे में घटना में स्लिप पवन कस्मा के खेत पार्टनर प्रेम शाह और एक उदय भान उर्फ उदयदीप निवासी डबली और उसका जो साथी था कैंटर वाला महावीर प्रसाद नाइक, उन तीनों को दस्तयाब कर गिरफ्तारी की गई है। घटना में प्रयुक्त पिकअप गाड़ी को बरामद कर लिया गया। वहीं दौसा जिले में सोमवार को विभिन्न विभागों के कार्यों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक की गई है। बैठक जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में हुई है और घर घर औषधि योजनांतर्गत पौधा वितरण के प्रगति के बारे में भी चर्चा की गई है। साथ ही जिला स्तरीय अधिकारियों को औषधीय पौधे वितरित भी किए गए हैं। जिला कलेक्टर का कहना है कि जिले में पौधे के वितरण की गति धीमी है, हमें पौधों की गति को बढ़ानी है। तो आपको बता दें कि दौसा से खबर है, जहां पर विभिन्न विभागों की साप्ताहिक बैठक की गई है और इस समीक्षा बैठक में आपको बता दें कि जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में यह समीक्षा बैठक की गई है, जहां पर औषधि वितरण में तेजी लाने को लेकर चर्चा की गई है और वहीं योजनांतर्गत पौधे वितरण की प्रगति के बारे में भी इसमें चर्चा की गई। साथ ही जिला स्तरीय अधिकारियों को औषधीय पौधे वितरित भी किए गए हैं और इस मौके पर जिला कलेक्टर का कहना था कि जिले में पौधे के वितरण की गति धीमी पड़ गई है, जिसको हमें गति बढ़ानी है और हमें पौधों की गति को बढ़ावा देना है। बता दें कि सोमवार को विभिन्न विभागों के कार्यों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक की गई। बैठक में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में हुई है, जहां पर घर घर औषधि योजनांतर्गत पौधे वितरण की प्रगति के बारे में चर्चा की गई थी और इसके साथ ही जिला स्तरीय अधिकारियों को औषधीय पौधे भी वितरित किए गए हैं। और बता दें कि पौधे के वितरण के साथ ही इसकी गति के बारे में भी कलेक्टर का कहना था कि अब इसकी गति धीमी पड़ चुकी है, जिसको समय रहते बढ़ाना है और बढ़ावा देना है। जिला कलेक्टर ने इस दौरान कई दिशा निर्देश दिए हैं और औषधि वितरण में तेजी लाने के लिए चर्चा की गई थी और विभिन्न विभागों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक की गई, जहां पर औषधि वितरण में तेजी लाने की बात कही गई है। वहीं दौसा में किसान वैज्ञानिक संगोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, जिसमें भेड़ और एवं बकरी पालन प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया है और भेड़ और बकरी पालन व्यवसाय से जुड़कर आजीविका बढ़ाने के बारे में अपने विचार प्रस्तुत किए गए। कार्यक्रम में अविशान मेढ़े और बता दें आपको कि वैरायटी सहित अन्य कृषि और पशुपालन के आवश्यक सामानों को जनजाति वर्ग के भेड़ पालकों को निःशुल्क वितरण किया गया। कार्यक्रम में अनुसंधान संस्थान निदेशक डॉक्टर अरुण कुमार तोमर, संस्थान के वैज्ञानिक सहित स्टाफ के अन्य सदस्य मौजूद रहे हैं। तो बता दें आपको कि दौसा में किसान वैज्ञानिक संगोष्ठी का आयोजन किया गया है, जहां पर भेड़ और बकरी पालन के प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया है और इसमें आपको बता दें कि भेड़ और बकरी पालन व्यवसाय से जुड़े
आजीविका को बढ़ाने के बारे में विचार भी व्यक्त किए गए हैं और कई तरह के अपने विचार व्यक्त करते हुए उन्हें समझाया भी गया है। और इसी के साथ ही कार्यक्रम में अभिशान मेढ़े गिरिराज सरसों की वैरायटी और बाकी की कृषि और पशुपालन के आवश्यक सामानों का जनजाति वर्गों के भेड़ पालकों को निःशुल्क वितरण करने की भी किया गया है। और गढ़ोरा गांव के सीनियर सेकेंडरी स्कूल पर छात्रों ने ताला जड़ दिया है। स्कूल गेट पर ताला लगाकर छात्र और ग्रामीण विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बता दें कि छात्र और ग्रामीण स्कूल प्रधानाचार्य विमलेश चौधरी के तबादले को निरस्त करने की मांग कर रहे हैं। हाल ही में प्रधानाचार्य विमलेश चौधरी का तबादला लालसोट तहसील के काकरिया विद्यालय में किया गया। आपको बता दें कि प्रधानाचार्य विमलेश चौधरी के कार्यालय की लोग सराहना कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि सीनियर सेकेंडरी स्कूल पर छात्रों ने ताला जड़ दिया है और विद्यालय के छात्रों ने स्कूल पर अपना ताला जड़कर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। छात्र और ग्रामीण लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और स्कूल के प्रधानाचार्य को निरस्त करने की मांग भी कर रहे हैं। बता दें कि हाल ही में प्रधानाचार्य विमलेश चौधरी का तबादला लालसोट तहसील के काकरिया विद्यालय में किया गया है, जिसके बाद अब प्रधानाचार्य विमलेश चौधरी के कार्यकाल के लोग सराहना करते नजर आ रहे हैं और उनको निरस्त करने की मांग भी कर रहे हैं, जिसके चलते अब छात्राओं और ग्रामीणों द्वारा लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और विद्यालय के सामने छात्र लगातार खड़े हुए हैं। बड़ी संख्या में छात्र इकट्ठे होकर प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा सकते हैं कि किस तरह से छात्र लगातार भारी भीड़ के साथ स्कूल के सामने उमड़े हैं और उन्होंने विद्यालय में ताला भी लगा दिया है, जहां पर प्रदर्शन कर उनकी मांग की जा रही है कि स्कूल के प्रधानाचार्य को निरस्त करें। बता दें कि छात्र और ग्रामीण इसमें विरोध प्रदर्शन में एकत्रित हुए हैं और छात्र द्वारा अब प्रधानाचार्य विमलेश चौधरी के कार्यकाल के लोग लगातार सराहना करते नजर आ रहे हैं, जिसके चलते अब विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। और इसी के तहत अब सीनियर सेकेंडरी स्कूल पर छात्रों ने ताला जड़ दिया है। धौलपुर में अवैध शराब के रोकथाम के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में डीएसटी टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए पंचगांव में करीब 15,000 लीटर अवैध शराब जब्त किया है और साथ ही अवैध शराब बनाने की भट्टियां को भी नष्ट कर दिया है। बता दें कि कार्रवाई के दौरान अवैध शराब बेचने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई कर करीब 200 लीटर शराब जब्त की गई है और 11 व्यक्तियों को गिरफ्तार भी किया गया है। धौलपुर से खबर है, जहां पर अभियान चलाया जा रहा है। लगातार शराब की रोकथाम के लिए, अवैध शराब की रोकथाम के लिए अभियान जारी है और इस अभियान के तहत कई तरह की कार्रवाई की जा रही है। और बता दें कि इसी अभियान में 15,000 लीटर अवैध शराब को भी जब्त किया गया है। कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो दिव्यांगता भी आड़े नहीं आ सकती है। दिव्यांगता की चुनौती देते हरीश का संघर्ष कुछ ऐसा ही कहानी बयां करती है। इस संघर्ष में अगर किसी का प्रोत्साहन रूपी सहयोग मिल जाए तो कोई आश्चर्य नहीं है, एक दिन हरीश उस मुकाम को हासिल कर ले जिसके लिए वो कड़ी मेहनत कर रहा है। हरीश की भले ही एक दुर्घटना में अपनी एक टांग गंवा चुके हैं, लेकिन उसके हौसले और इरादे इतने बुलंद हैं कि वो अपने हम उम्र बच्चों को हर खेल, प्रतिस्पर्धा और सामान्य गतिविधियों में पिछाड़ने का मादा रखते हैं। और कबड्डी हो या दौड़ या फिर ऊंची कूद और लंबी कूद, हरीश की चुस्ती और दुरुस्ती देखकर हर कोई दांतों तले जुबान दबा देता है। और बता दें आपको कि युवाओं की टीमों के अलावा ग्रामीणों के लिए बता दें कि हाल ही में गांव में 22 आरबी में कबड्डी की खेल प्रतियोगिता हुई थी। वहीं युवाओं की टीम के अलावा ग्रामीणों द्वारा छोटे बच्चों को भी इस पारंपरिक खेल में जोड़ने की बात की गई और जिसमें इस कबड्डी कंपटीशन में हरीश ने ऐसे जोहर दिखाए कि अपने हम उम्र बच्चों को न केवल रेड पर उन्होंने पराजित किया, वहीं तरीके से अपने एक दिव्यांग को कबड्डी खेलते हुए
देखकर ग्रामीण हैरान भी हो गए और क्योंकि इस दिव्यांग का खेल देख ऐसा महसूस हो रहा था कि इस नन्ही प्रतिभा ने प्रतिद्वंदी खिलाड़ी को नहीं बल्कि अपने साथ जुड़ी दिव्यांगता को पराजित कर दिया है। हरीश कुमार मेरे स्कूल का कक्षा तीसरी का छात्र है। ये दिव्यांग होते हुए भी कबड्डी बहुत अच्छी तरह खेलता है और अन्य प्रतियोगिता में भाग लेता है, लॉन्ग जंप जैसे हाई जंप। और गंगानगर में जो विकलांग प्रतियोगिता हुई थी तो उसमें भी इसने 3-4 मेडल जीते थे। और गांव में भी हम इसको बहुत हौसला अफजाई करके इसको आगे लाना चाहते हैं। और ये गरीब घर से है तो इसको कोई अन्य मदद मिले तो ये आगे जा सके। हरीश, मुझे कबड्डी खेलना अच्छा लगता है और मैं हाई जंप भी मारता हूँ और लॉन्ग जंप भी, और मैं दौड़ में भी हिस्सा लेता हूँ और मैं पढ़ लिख कर टीचर बनना चाहता हूँ। मेरा पापा गरीब मजदूर है और घर का खर्चा चलता है। बयाना में आशाराम भक्त मंडल द्वारा आत्म साक्षात्कार दिवस के अवसर पर बयाना कस्बे की अग्रवाल व्यापार मंडल धर्मशाला में संकीर्तन और राम कथा और गुरु भक्ति महिला का गुणगान किया गया है। वहीं मैनपुरी से पधारी साध्वी रेखा ने गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए कहा कि गुरु ही इस भाव सागर से पार लगाने वाले हैं और गुरु अनंत हैं। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश है। साथ ही भगवान राम की कथा का वर्णन करते हुए उन्होंने कहा कि भगवान राम ने भी गुरु आज्ञा को शिरोधार्य कर सारे कार्य किए हैं। इस मौके पर भक्त मंडल की भीड़ से व्यापार मंडल के कथा स्थल पर भीड़ उमड़ पड़ी और भक्त लोग कथा में भाव विभोर होकर झूमते नजर आए। रीट परीक्षा में हुई धांधली की सीबीआई जांच कराने की मांग को लेकर प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर सोमवार को बांदीकुई शहर में रैली निकालकर एसडीएम कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा गया है। वहीं इस दौरान भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया है। वहीं कार्यकर्ताओं ने परीक्षा में हुई धांधली का आरोप लगाते हुए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए शिक्षा मंत्री को बर्खास्त करने की मांग भी की है और रैली के रूप में नारेबाजी करते हुए एसडीएम कार्यालय पहुंचे कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों का मुख्यमंत्री के नाम उपखंड कार्यालय में ज्ञापन सौंपा है और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग भी की है। वहीं राजस्व सेवा परिषद के बैनर तले तहसीलदार, नायब गिरदावर और पटवारियों ने 7 सूत्रीय मांगों को लेकर बांदीकुई उपखंड कार्यालय पर अनशन और सत्याग्रह किया है। इस दौरान नायब तहसीलदार धर्मेंद्र मीणा ने कहा है कि जब तक सरकार राजस्व कर्मचारियों के साथ सूत्रीय मांगों को नहीं मान लेती है तब तक सभी राजस्व कर्मचारियों द्वारा उपखंड कार्यालय बांदीकुई पर अनिश्चितकालीन क्रमिक अनशन में सत्याग्रह जारी रहेगा और प्रशासन गांव और शहरों के संग अभियान सहित सभी राजस्व का बहिष्कार जारी रहेगा। इस दौरान उन्होंने कहा है कि जब सरकार की सभी योजनाओं को धरातल पर लागू कराने में राजस्व विभाग की भूमिका रहती है तो फिर सरकार द्वारा राजस्व कर्मचारी